तो अहमदाबाद हादसे के बाद एक बड़ा विमान हादसा टल गया दोस्तों, जिसमें 250 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। बड़ी खबर है ये, वरना बताया जा रहा है कि एक कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि अनहोनी टल गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको बताएंगे एक एक करके कि आखिरकार ये फ्लाइट में हुआ क्या था, वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये जो खबर आ रही है दोस्तों, वो जो खबर है लखनऊ एयरपोर्ट की खबर है। लखनऊ एयरपोर्ट की खबर ये बताई जा रही है, और उससे पहले तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि आखिरकार असल में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी फ्लाइट में हड़कंप मच गया। पूरी फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को एकाएक करके एक एक करके प्लेन से उतारा गया, यानी विमान से बाहर निकाला गया। मगर उससे पहले ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि एक प्लेन है और प्लेन के निचले हिस्से में धुआं उठ रहा है, और धुआं बाकायदा बताया जा रहा है उससे पहले चिंगारी निकली थी, और तेज चिंगारी निकली थी, और फिर तेजी से धुआं उठने लगता है। आप देख सकते हैं जैसे ही ये धुआं उठता है, तुरंत वहां पे मौजूद फायर टीम को मौके पर बुलाया जाता है, और फिर 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद इस स्थिति को काबू में पाया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा हो सकता था, ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों। मगर ये फ्लाइट कहां की थी, कहां जा रही थी, और क्यों इस फ्लाइट में ऐसा हुआ कि एकाएक धुआं उठने लगा, चिंगारियां धड़कने लगी। तो आइए एक एक सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये फ्लाइट जिस एयरलाइंस की थी उसे भी जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार इस विमान में सवार थे यात्री। वो यात्री थे हज यात्री, जो हज के लिए गए थे। और जो ये फ्लाइट आप देख रहे हैं, ये फ्लाइट आप देख रहे होंगे सऊदी एयरलाइंस की है, और ये एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है, जैसे कि हमने आपको बताया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, और फ्लाइट संख्या है SV3112। अब सवाल यह कि आखिरकार इस फ्लाइट में ऐसा हुआ क्या कि धुआं धड़कने लगा, चिंगारियां भड़कने लगी। उससे पहले इंडिया टुडे की यह खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसने बाकायदा बताया, इस खबर को पोस्ट भी किया और बताया कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो पोस्ट भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, हूबहू वो पोस्ट भी पढ़ देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सऊदी एयरलाइंस का प्लेन SV3112 शनिवार 14 जून को रात 10:45 जद्दा एयरपोर्ट से रवाना हुआ। प्लेन में 250 हज यात्री थे। यह प्लेन 15 जून की सुबह 6:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक लैंडिंग के बाद बाएं पहिए में, जी हां, बाएं पहिए में से धुआं उठता है और चिंगारी निकलने दिखाई देती है, जिसके बाद पायलट ने प्लेन को रोककर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया। इसके बाद प्लेन को ले जाया गया और जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये लबोलबाब अखबार जो खबर है जो छापी गई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इंडिया टुडे की खबर है। अब ये हुआ क्यों दोस्तों, आइए ज़रा वो भी समझते हैं। मगर उससे पहले आप ये जानते हैं कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से हर एक ऐसी खबर दिल और दिमाग में डर पैदा कर रही है। यकीनन उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि फ्लाइट संख्या A171 जब गुरुवार को उड़ान भरती है 12 जून को, और उसके ठीक 2 मिनट के भीतर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब उसने उड़ान भरी, और तब उस वक्त कुछ ही मिनटों में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन एयरपोर्ट के पास ही एक सरकारी हॉस्पिटल की इमारत से टकराता है, उसके ऊपर क्रैश हो जाता है, और यह हादसा पिछले 4 दशकों का भारतीय एयरलाइन का सबसे बड़ा हादसा बना। मगर दोस्तों लगता है कि अभी भी हालात सुधरने के लिए वक्त लगेगा। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए जा रहे। ये बात क्यों, तो कुछ तस्वीरें हैं जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। वो तस्वीरें भी अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों पहले जो वायरल तस्वीरें हैं उस पर मैं आऊं, उससे पहले ये जान लीजिए कि जो लखनऊ एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था, मतलब जो हादसा होते होते बच गया, तो टायर के नज़दीक जो धुआं उठा था, जिसमें 250 हज यात्री सवार थे, जिसका मैंने जिक्र किया, दरअसल ये सऊदी एयरलाइंस का जो प्लेन था
इसकी लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हो गई थी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी लैंडिंग गियर में थी, जिससे लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के पहिए से धुआं उठने लगा, चिंगारियां निकलने लगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब यह खबर मिली, जैसे ही सूचना मिली, तो एयरपोर्ट की जो फायर टीम होती है वो मौके पर पहुंचती है और स्थिति को काबू पाते हैं महज 20 मिनट में। साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ थी और एयरपोर्ट स्टाफ की मुस्तैदी थी कि सभी यात्री सुरक्षित रहे। वो प्लेन से तुरंत उतर गए और फिर फायर टीम ने 20 मिनट में स्थिति पर काबू पाया। दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि अगर यह घटना टेक ऑफ के दौरान हुई होती, यह कोई छोटी घटना नहीं थी, और अगर यह टेक ऑफ के दौरान हुई होती तो इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जैसे अहमदाबाद में हुई। लेकिन पायलट की सूझबूझ थी, बड़ा हादसा टल गया। मगर दोस्तों, कुछ तस्वीरों का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। चलते चलते एक बार मैं उन तस्वीरों का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अहमदाबाद हादसे के 3 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं, इसीलिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। एयर इंडिया का एक और नाकामी भरा किस्सा ये है दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो जो बता रहा है कि लापरवाही का आलम क्या है। बच्चे परेशान हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हलकान हैं और पूरी फ्लाइट में जितने लोग हैं वो पसीने से तरबतर हैं। ये फ्लाइट जो सीधे दुबई से जयपुर जा रही थी बताया जा रहा है, और उस फ्लाइट में 5 घंटे तक, सही सुना आपने, 5 घंटे तक एसी ना चलने की शिकायत आई। 5 घंटे तक एसी नहीं चला, और बिना एसी के यात्रियों का हाल कैसा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बार बार आवाज लगाई जा रही है मगर कोई नहीं सुन रहा। मजबूरन वीडियो बनाई जाती है और वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, ताकि लोग और जिम्मेदार महकमा देखे कि एयर इंडिया की हालत क्या है। यानी एयर इंडिया के अंदर एयर ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो उस वक्त वायरल हो रहा है दोस्तों जब हमने अभी अभी अहमदाबाद जैसे एक बड़े हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा। एक एक लापरवाही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, छोटी छोटी लापरवाही कब बड़े हादसे में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रहा कि एसी बंद होने से प्लेन क्रैश हो जाता है, नहीं। मगर शुक्र करिए लखनऊ एयरपोर्ट पर जो पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है, वरना कुछ भी हो सकता था। इसीलिए मैं ये सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने तस्वीरें और वाक्य रख रहा हूं। अहमदाबाद हादसे के बाद एक बड़ा विमान हादसा टल गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि 225 हज यात्री सलामत रहे। जो यात्री थे उसमें मौजूद थे विमान में, वो सलामत रहे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। यहाँ सिर्फ हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।